हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 24 नवंबर 2022 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। यहाँ पे मैंने सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए हैं और साथ ही में हम क्वेश्चन के साथ साथ रिवीजन भी करते हैं ताकि हम करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। तो फ्रेंड्स, कंप्लीट वीडियो को ज़रूर देखिएगा। पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ओवरऑल अगर आप अदर वीडियोस को भी चेक करना चाहते हैं तो काफ़ी सारी प्लेलिस्ट भी चैनल पे आपको मिल जाएंगी। लाइक स्टैटिक जीके अगर आप देखना चाहते हैं तो उसकी प्लेलिस्ट है। करंट अफेयर्स के जो भी टॉपिक्स आते हैं आपके, चाहे वो अपॉइंटमेंट्स की हों, इंडेक्स रैंकिंग्स की हों, समिट्स के हों, सब आपको करंट अफेयर टॉपिक्स प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन को शुरू करते हैं मोटिवेशन कोट से। इफ़ यू कैन स्टे पॉजिटिव इन अ नेगेटिव सिचुएशन यू विन। देखिए, अगर आप नेगेटिव सिचुएशन यानी अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, लाइक नेगेटिव सिचुएशन या कोई भी ऐसी बड़ी प्रॉब्लम है, उसमें अगर आप पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि अगर आप सही दिशा में सोच रही हैं तो आप उस प्रॉब्लम से बहुत ही आसानी से बाहर निकल सकते हैं। इसलिए हमेशा फ्रेंड्स पॉजिटिव होके सोचें, क्योंकि जब भी प्रॉब्लम आती हैं सबसे पहले आता ही नेगेटिव है देखिए हमारे माइंड में, लेकिन हमें पॉजिटिव रहना है। उसी में हमें पॉजिटिविटी ढूंढनी है कि कैसे हम उसे टैकल कर सकते हैं, कैसे हम उस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, आप लोग उस प्रॉब्लम में ही फंसे रह जाएंगे और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, कासिम जोमार्ट टोकायेव इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। हाल ही में देखिए कासिम जोमार्ट टोकायेव ये किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो फ्रेंड्स, हाल ही में बने हैं ये कजाकिस्तान के नए प्रेसिडेंट। तो फ्रेंड्स, हमें याद रखना है जितने भी न्यूली अपॉइंटेड आपके प्राइम मिनिस्टर हों चाहे प्रेसिडेंट हो, ये सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे और इन्होंने अपना दूसरा टर्म जो है सिक्योर किया है। इनके टर्म में ही देखिए जो कजाकिस्तान के कैपिटल है नूर सुल्तान, उससे चेंज होके क्या हो गया था, बैक टू अस्ताना। तो उनके कार्यकाल के दौरान ही जो राजधानी है उसका नाम नूर सुल्तान से वापस बदलकर क्या कर दिया गया, अस्ताना कर दिया गया। तो याद रखना है हमें फ्रेंड्स, कजाकिस्तान की कैपिटल क्या है, अस्ताना है। अच्छा, इसी के साथ अगर हम कुछ और अपॉइंटमेंट्स की बात करते हैं तो देखिए स्लोवेनिया में पहली फीमेल प्रेसिडेंट कौन बनी, नताशा पिर्क मुसर। इज़राइल में नए प्राइम मिनिस्टर बने बेंजामिन नेतन्याहू। ब्राज़ील के प्रेसिडेंट कौन बने, लुइस इनाकियो लुला डी सिल्वा। इसके अलावा फ्रेंड्स, स्वीडन में जो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है उल्फ क्रिस्टसन। इराक के प्रेसिडेंट बने अब्दुल लतीफ़ रशीद। अंगोला में प्रेसिडेंट बने ज़ियाओ लॉरेंसो, ये उनका दूसरा टर्म रहा। यूनाइटेड किंगडम में जो भी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है ऋषि सुनक। तो फिर से मैं आपको यही बोलूँगी कि जितने भी अपॉइंटमेंट हुए हैं उन सभी को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके ज़रूर जाएं। सेकेंड क्वेश्चन है, शेर बहादुर दुबे हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री फॉर द कॉन्सिक्यूटिव 7th टाइम। लगातार 7वीं बार देखिए ये यहाँ के प्रधानमंत्री चुने गए। इनका नाम है शेर बहादुर दुबे और बात करते हैं कौन सी कंट्री के, तो आंसर हो जाएगा नेपाल। ठीक है, तो याद रखने का। और नेपाल में जो प्रधानमंत्री अपॉइंट हुए हैं शेर बहादुर दुबे, ये धनकुंटा जो कि उनका होम डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से लगातार 7वीं बार चुने गए हैं। प्राइम मिनिस्टर 1995 से देखिए 97 रही, फिर 2001, 2004, फिर 2004 टू 2005, 2017 टू 2018। तो इससे लगातार ये जो है वो इन्होंने अपना जो प्राइम मिनिस्टर पद है वो संभाला है। अच्छा, बात करते हैं फ्रेंड्स नेपाल की। तो कैपिटल है यहाँ की काठमांडू, करेंसी है नेपाली रुपी और प्रेसिडेंट है यहाँ की विद्या देवी भंडारी। एक ही क्वेश्चन बन सकता है आपका कि जो नेपाल है उससे कितनी स्टेट्स जो है वो इंडिया की बॉर्डर शेयर करती हैं। तो देखिए उत्तराखंड, इधर उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार है, वेस्ट बंगाल है और सिक्किम है। तो अगर देखा जाए तो आपकी 5 स्टेट्स जो हैं ये आपकी बॉर्डर शेयर कर रही हैं नेपाल से। जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है
जो माउंटेन पीक है माउंट एवरेस्ट, ये आपको कहाँ पे मिलेगा? नेपाल और तिब्बत का जो बॉर्डर है वहाँ पे सिचुएटेड है बिल्कुल माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है ये भी एग्ज़ाम में बहुत पूछते हैं, 8848.86 मीटर। बिल्कुल भी कंफ्यूज आपको नहीं होना। सबसे पहले जो माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया था, माउंटेन इस पे चढ़े थे, उनका नाम क्या था? एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे शेरपा। ये फर्स्ट माउंटेनियर थे जिन्होंने इसे क्लाइम किया। कब? 1953 में। तो ये फ्रेंड्स हमें कुछ इंपॉर्टेंट छोटे छोटे पॉइंट्स को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द 9th इंडिया डैश फॉरेन पॉलिसी एंड सिक्योरिटी कंसल्टेशंस वर हेल्ड इन न्यू दिल्ली। तो जो नवा भारत और यहाँ पे हमें बताना है कि दूसरा कौन सी यूनियन है जिसने विदेश नीति और सुरक्षा परामर्श ये आयोजित किया गया। तो ये कंसल्टेशंस हुआ इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच। और कौन सा एडिशन इसका रहा? 9th एडिशन। दोनों साइड्स ने देखिए अपने जो वर्क्स हैं उनको रिव्यू किया। इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो भी कामकाज है उसकी समीक्षा की गई, जिसमें साइबर सिक्योरिटी आता है, जैसे काउंटर टेररिज्म हो गया, या मैरीटाइम सिक्योरिटी। मैरीटाइम सिक्योरिटी मतलब जो समुद्री सुरक्षा हो गई हमारी, आतंकवाद का मुकाबला, ये सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो दोनों साइड से रिव्यू किया गया जो भी उनका वर्क रहा। यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इसकी स्थापना हुई 1 नवंबर 1993 को। और यूरोपियन यूनियन का जो हेडक्वार्टर है वो है ब्रुसेल्स में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन कन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार। इनमें से किसे डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है रवि कुमार सागर को मिला है डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार। ये जो अवार्ड उन्हें मिला है, लगातार जो उनकी सेवा रही है सोसाइटी के लिए, उसी के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। और ये भारत के सबसे वन ऑफ द यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर्स हैं, जितने भी कम उम्र के उद्यमी उनमें से एक हैं। ये अवार्ड हर एक साल दिया जाता है वंदे भारत फाउंडेशन के द्वारा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की बर्थ एनिवर्सरी को कमोमरेट करने के लिए ये जो अवार्ड है वो हर साल दिया जाता है। फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं APJ अब्दुल कलाम जी की, तो ये हमारी इंडिया के 11वें नंबर के प्रेसिडेंट रहे थे। 2002 से लेके 2007 तक इनका जो है वो कार्यकाल रहा। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखेंगे, इन्हें मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आपका बन सकता है। और फ्रेंड्स, इनकी एक ऑटोबायोग्राफी भी है। उस ऑटोबायोग्राफी का नाम हमसे पूछ लेते हैं विंग्स ऑफ फायर, कि विंग्स ऑफ फायर जो है किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो वो है फ्रेंड्स APJ अब्दुल कलाम जी की ऑटोबायोग्राफी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन ऑनर्ड विद द इकोनॉमिक टाइम्स इंस्पायरिंग लीडर्स अवार्ड 2022 इन न्यू दिल्ली। किसे नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स इंस्पायरिंग लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इज AP श्रीधर को जो है इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। AP श्रीधर जो हैं ये सेल्फ टॉट आर्टिस्ट और म्यूज़ियम मेकर हैं, यानी संग्रहालय निर्माता हैं। उन्हें दुनिया भर में 72 से भी ज़्यादा शो और एग्जीबिशन संचालन करने के लिए, यानी उन्होंने इतने सारे शोज़ और एग्जीबिशंस को कंडक्ट किया है, उसी के लिए ये काफ़ी ज़्यादा जाने जाते हैं। कुछ और अवार्ड्स की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए अभी हाल ही में मेजर ध्यानचंद जो खेल रत्न अवार्ड है, इससे सम्मानित किया गया है शरद कमल को। रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड मिला है केरल टूरिज्म को। UK का रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मान किया गया है वेंकी रामकृष्णन को। बिहारी पुरस्कार 31 नंबर का मिला है मधु कनकारिया जी को। और 32 नंबर का मिला है माधव हदा को। नेक्स्ट है कुलदीप नायर पत्रकारिता सम्मान अवार्ड, ये मिला है फ्रेंड्स आरफा शेरवानी और अजीत अंसुम को। तो ये हमें इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द बैंक इंडिया विद इफेक्ट फॉर 3 ईयर्स। 3 सालों के लिए बैंक इंडिया का कार्यकारी निदेशक जो है किसे नियुक्त किया गया है?
राइट आंसर है फ्रेंड्स हमारा सुब्रात कुमार। ये 3 सालों के लिए बैंक इंडिया के जो है कार्यकारी निदेशक अपॉइंट हुए हैं। फ्रेंड्स अभी आपको ये भी याद होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनके जो भी डायरेक्टर्स हैं, जो एमडी सीईओ हैं, उनका जो कार्यकाल है वो 5 साल से बढ़ाकर कितना कर दिया है, 10 साल कर दिया है। तो ये आपको थोड़ा सा न्यूज़ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। KVIC के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर इज विनीत कुमार को जो है वो अपॉइंट किया गया है। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं वेणुगोपाल अचंता की, तो ये अभी मेंबर बने हैं इंटरनेशनल कमिटी फॉर वेट एंड मीजर्स, तो इसमें ये भी मेंबर बने। सेकंड नाम अरुण गोयल, ये तो आपको ज़रूर ध्यान होगा, इलेक्शन कमिश्नर बने हैं ये इंडिया के। नेक्स्ट नेम अरुण कुमार सिंह। अरुण कुमार सिंह जो है वो ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। अच्छा बात करें अगर हम फ्रेंड्स विनीत कुमार की, तो 1993 बैच के ये IRSE ऑफिसर हैं। उन्होंने 2018 से लेके 2020 तक श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट जो कि कोलकाता में है वहाँ के चेयरमैन के रूप में कार्य किया है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेंस ग्रूमिंग ब्रांड अर्बन गबरू हैज़ अनाउंस्ड टू अपॉइंट विच क्रिकेटर एज इट्स न्यू ब्रांड एम्बेसडर। तो देखिए मेंस का जो ग्रूमिंग ब्रांड है अर्बन गुरु, उन्होंने किस क्रिकेटर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है? राइट आंसर इज सूर्य कुमार यादव। अच्छा फ्रेंड्स, सूर्य कुमार यादव की जो करंटली रैंकिंग है मेंस T20 इंटरनेशनल बैटिंग में, वो कौन सी है? सेकंड प्लेस पे है। ये थोड़ा सा ज़रा ध्यान रखिएगा। इसी के साथ ब्रांड एम्बेसडर्स को भी रिवाइज कर लेते हैं चलिए। तो देखिए नीरज चोपड़ा ये अभी फ्रेंडशिप एम्बेसडर बने हैं स्विट्ज़रलैंड के। लियोनल मेसी को अपॉइंट किया गया है बायजूस का ब्रांड एम्बेसडर। अगला है T20 वर्ल्ड कप फॉर ब्लाइंड, ये अपॉइंट कौन हुए हैं? युवराज सिंह। सौरव गांगुली ये ब्रांड एम्बेसडर बनी है बंधन बैंक के। स्मृति मंधाना को एम्बेसडर बनाया गया है गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स का। और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर बने रोहित शर्मा और उनकी वाइफ रितिका सजदे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स हैज़ बीन अलाउड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर ट्रेड इन रुपीज़ विद रशिया। तो किस बैंक को RBI ने रशिया के साथ में रुपए में व्यापार करने की अनुमति दी कि भाई आप जो ट्रेड करेंगे वो आप रुपीज़ में कर सकते हैं? तो कौन कौन से बैंक को अनुमति दी है? आंसर इज HDFC बैंक और कैनरा बैंक। इसलिए आंसर यहाँ पे हो जाएगा बोथ A एंड B। सबसे पहले अगर बात करें फ्रेंड्स HDFC बैंक की, तो HDFC बैंक की शुरुआत हुई थी 1994 में। और HDFC बैंक का जो हेडक्वार्टर है ये आपको मिलेगा मुंबई महाराष्ट्र में। HDFC बैंक के चेयरमैन की बात करते हैं तो उनका नाम है अतनु चक्रवर्ती और CEO हैं शशिधर जगदीशन। तो ये तो हमारी बात हो गई HDFC बैंक की। सेकंड बैंक की बात करते हैं कैनरा बैंक। तो फ्रेंड्स कैनरा बैंक की शुरुआत कब हुई थी? आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 1906 में कैनरा बैंक की जो है वो शुरुआत हुई थी। कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर ध्यान रखेंगे बेंगलोर में है। और फ्रेंड्स कैनरा बैंक के जो MD CEO हैं उनका नाम है लिंगम वेंकट प्रभाकर। चलिए अब क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं। तो RBI ने यहाँ पर HDFC और कैनरा बैंक दोनों को अनुमति दी है, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका बोथ A एंड B। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अलाउ किया है HDFC बैंक लिमिटेड और कैनरा बैंक लिमिटेड को टू ओपन अ स्पेशल वोस्त्रो अकाउंट। तो एक स्पेशल अकाउंट ओपन करने के लिए जिसका नाम है वोस्त्रो अकाउंट। देखिए वो अकाउंट्स हैं आर अकाउंट्स अ बैंक होल्ड्स ऑन बिहाफ ऑफ अनदर। यानी वोस्त्रो खाते कैसे खाते हैं जो एक बैंक दूसरे यानी जो भी विदेशी बैंक है उसकी ओर से रखता है अपने पास, और ये एक कॉरस्पॉन्डिंग जो बैंक है उसका ही एक की पार्ट यानी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
आरबीआई की बात करें फ्रेंड्स तो आरबीआई के स्टेब्लिशमेंट हुई 1935 में, इसका नेशनलाइजेशन हुआ था 1949 में, हेडक्वार्टर है मुंबई में, हिल्टन यंग कमीशन से इसकी स्थापना हुई। आरबीआई के जो फर्स्ट गवर्नर बने थे उनका नाम है ऑसबोर्न स्मिथ। पहले इंडियन गवर्नर कौन रहे? सीडी देशमुख। और प्रेजेंट में जो गवर्नर है आरबीआई के वो है शक्तिकांत दास। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वॉन द 72nd इंटर सर्विसेज वॉलीबॉल चैम्पियनशिप 2022-23? तो 72वीं जो इंटर सर्विसेज वॉलीबॉल चैम्पियनशिप है ये किसने जीती है? तो ये जीती है आर्मी रेड टीम ने। तो सिंपली बस इतना ध्यान रखिएगा। हाल ही में देखिए नोवाक जोकोविच, इन्होंने 6 एटीपी फाइनल का टाइटल जीता। कहाँ पे? ट्यूरिन इटली में। और इसमें इन्होंने नॉर्वे के कैस्पर र्यूट को डिफीट किया था। 5 टाइम एशियन चैम्पियनशिप मेडलिस्ट शिवा थापा, इन्होंने अपना 6ठा एशियन चैम्पियनशिप मेडल जीता। बैडमिंटन में सात्विक साईराज रानकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने अपने करियर का बिगेस्ट टाइटल जीता। इन्होंने फ्रेंच ओपन सुपर 750 क्राउन को क्लेम किया, यानी ये टाइटल इन्होंने जीता है। दोनों का नाम याद रखिएगा। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चंस यहाँ पे हो जाते हैं सभी कंप्लीट। चलिए अब फटाफट से एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है। आप लोग भी साथ में करिएगा। तो देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द 6 एटीपी फाइनल्स टाइटल इन ट्यूरिन इटली? तो देखिए अभी हमने रिवाइज किया कि नोवाक जोकोविच ने जो है ये टाइटल जीता है। सेकेंड है, विच इंडियन क्रिकेटर हैज़ बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर 5 कॉन्सिक्यूटिव सेंचुरीज इन विजय हजारे ट्रॉफी? लगातार देखिए इन्होंने 5 शतक बनाए हैं और ये पहले खिलाड़ी बने हैं। इनका नाम है एन जगदीशन। The Red Sea International Film Festival announced that Bollywood superstar whose will receive an honorary award. ऑनरी अवार्ड से किसे जो है वो ये पुरस्कार मिलेगा? आंसर इज शाहरुख खान। जो रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है ना, इसे 2019 में लॉन्च किया गया था। Who has been honored with the Indian Film Personality of the Year Award at the 53rd IFFI 2022? तो इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है फ्रेंड्स चिरंजीवी को। और चिरंजीवी को देखिए ध्यान रखेंगे पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। और ईयर पूछ सकते हैं कब? 2006 में। Which state launched a new tourism policy to invite more entrepreneurs and investors? ताकि स्टेट एक तरीके से इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन सके, तो उसके लिए नई पर्यटन नीति को शुरू किसने किया है? आंसर हो जाएगा असम। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, दी अन्नामलाई टाइगर रिजर्व हैज़ लॉन्च्ड जंबो ट्रेल्स। कौन से स्टेट में है ये अन्नामलाई टाइगर रिजर्व? तो ये है फ्रेंड्स लोकेटेड तमिलनाडु में। इन विच स्टेट इज सांगाई फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? तो जो सांगाई महोत्सव है ये आपका कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में। और इस बार जो इस फेस्टिवल की थीम रखी गई वो भी ध्यान रखेंगे फ्रेंड, फेस्टिवल ऑफ वननेस इस बार इसकी थीम रखी गई। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्टर्स लॉन्च्ड 53 आवर्स चैलेंज फॉर 75 क्रिएटिव माइंड्स? तो किस केंद्रीय मंत्री ने 75 क्रिएटिव माइंड्स के लिए 53 आवर्स चैलेंज को लॉन्च किया है? आंसर इज अनुराग सिंह ठाकुर। विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ एड्रेस्ड द 21st वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स इन मुंबई? राइट आंसर इज पीयूष गोयल। Which command of Indian Army conducted integrated फायर पावर एक्सरसाइज? और इसका नाम क्या है? शत्रुनाश। भारतीय सेना की किस कमान ने इसे आयोजित किया? तो इसे आयोजित किया फ्रेंड्स साउथ वेस्टर्न कमांड ने। और थार डेजर्ट जो कि है फ्रेंड्स राजस्थान में, वहाँ पे महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में इसको कंडक्ट कराया गया। Which of the following has launched the घर गो होम एंड रीयूनाइट पोर्टल? इसे लॉन्च किसने किया? नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के द्वारा। नवंबर 2022 में पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री अप्रूव्ड अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद इंडिया?
तो किसने मंजूरी दी है? राइट आंसर इज़ ऑस्ट्रेलिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। कल आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था बृहदेश्वर टेम्पल कहाँ पे है, तो फ्रेंड्स ये आपका तमिलनाडु में लोकेटेड है। होमी भाभा जो प्राइज़ है ये न्यूक्लियर एनर्जी के लिए दिया जाता है। तो सभी के सही आंसर रहे थे फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच कि आप कमेंट कर रही हैं और इससे आप खुद देखेंगे कि आपकी भी नॉलेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। तो फ्रेंड्स हमारे कमेंट @यूज़र एंड प्रिया, थैंक यू सो मच वंस अगेन। तो चलिए अब बारी आती है क्वेश्चन सॉल्व करने की। ध्यान से पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन, सिंगूर डैम हैज़ बीन बिल्ट इन विच स्टेट। सिंपल क्वेश्चन है, डैम का नाम दिया है सिंगूर डैम, किस राज्य में बनाया गया है और ये कौन सी रिवर पे है, साथ में ये भी आप लोग बताइएगा। सेकंड क्वेश्चन है, वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन जो विश्व सीमा शुल्क संगठन है इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पे है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चंस भी हैं। तो इसी के साथ यहाँ पे हमारी वीडियो का होता है फ्रेंड्स एंड। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, इट मीन्स नॉलेजेबल लगती हैं, आपको एग्ज़ाम में मदद मिलती है, तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही चैनल को सपोर्ट करते रहें एंड थैंक यू सो मच जो भी आप चैनल को प्यार दे रही हैं उसके लिए। मैं आपसे मिलूंगी अनदर इम्पॉर्टेंट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।